ये जो घर बना हुआ है, इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो पहले यहाँ पे इनका मिट्टी का घर था। ये पूरा रास्ता एकदम सीधा खाली था। तो उस वक्त प्रधान थे हरिराम, जो कि हरिजन परिवार से थे। तो उन्होंने जब ये रास्ता बनाने के लिए जब ईंटों का बंदोबस्त, मतलब ईंट लेके आए, कम से कम 2 टाली ईंटा लेके आए थे। उस समय इस परिवार के जो है इंद्रभान इंद्रभान वर्मा, वो एक लाठी लेके ऐसे खड़े हो गए कि बनाने नहीं दिया रास्ता। तो प्रधान क्या करता, प्रधान अपनी जान को बचाते हुए भाई 2 टाली जो ईंटा लाया था वो भी लेके चले गए। और उसके बाद से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद से इन्होंने देखिए पूरा रास्ता किस तरीके से घेर लिया है। आप जो पीछे देख रहे हैं लाल दरवाजा, ये लाल दरवाजे से लेके सीधा यहाँ पे पूरा रास्ता निकल रहा था। अगर आप हमारे देखिए, ये जो आप हमारी स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो आप हमारी स्क्रीन पे देखिए तो पहले कितनी जगह यहाँ पे थी। मैं आपको पीछे से भी दिखा रहा हूँ और मैं अपने आगे से भी दिखा रहा हूँ कि कितनी जगह थी। तो तकरीबन 15 फीट का जो जगह था उतना था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से कर दिया, एक एम्बुलेंस तो क्या, एक ठेला भी ढंग से नहीं जा रहा। अगर 2 ठेला आमने सामने से आ जाए तो नहीं गुजर सकते हैं। जबकि हम लोगों ने इतना भी ये भी बोला गया था कि समझौता भी हुआ था। हमारे पिताजी थे, हमारी दादी थी, बाकी के 7 से 8 लोग आए थे, जो गांव के सम्मानित लोग होते हैं वो भी आए थे। तो उन सब में ये डिसीजन लिया गया था कि ठीक है, ये जो लाल दरवाजा है यहाँ से लेके सीधे में, मतलब एक त्रिकोणा आकार में जगह छोड़ दी जाए, ताकि एक ट्रैक्टर हो, एम्बुलेंस हो या किसी मतलब 4 पहिए की कोई भी गाड़ी हो आसानी से आ जा सके, यानी किसी परिवार को दिक्कत ना हो। लेकिन इंद्रभान वर्मा, जो कि उनको इंदु के नाम से जानते हैं, ये 4 भाई इंद्रभान, चंद्रभान, सूर्यभान और विक्रमाजीत, और इनके बड़े चाचा हैं राम नायक वर्मा, ये सब लोगों ने मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। क्यों? एक वकील के सहारे ये लोग पूरी राजनीति खेल रहे हैं, गांव में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जमींदार बनना चाहते हैं। पता नहीं इनकी कितनी बड़ी ऊंची पहुंच है, हमें तो नहीं पता है। और अगर सरकार से भी ऊंची पहुंच है तो ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद भगवान ही जानते हो। तो इतनी पहुंच होने के कारण इन्होंने इतना कवर कर लिया। और हाँ, इसका केस भी चल रहा था, वो केस हमारी तरफ से ही किया गया था। तो मैं तो यहाँ रहता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिलहाल पिछले 4-5 महीनों से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो फिर मैं दीवानी में गया था, यानी कि हाईकोर्ट में कोर्ट में गया था चेक करने के लिए आखिर क्या हुआ है। तो इनकी तरफ से ये आवेदन दिया गया था कि ये जो जमीन जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये इसलिए बना क्योंकि इनकी संलग्न मतलब जगह है। यानी कि इनके वकील जो प्रदीप मिश्र करके हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो जगह है उनकी है, जबकि इसका कोई रजिस्टर्ड जमीन किसी का नहीं है, ना हमारा है ना उनका है, किसी का नहीं। यहाँ पे जितने भी परिवार आप देख रहे हैं, किसी की रजिस्टर्ड जमीन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ तक ही रास्ता, यहाँ तक उन्होंने अपने केस में क्या बताया कि रास्ता सिर्फ यहीं तक है, उसके आगे रास्ता नहीं है। और इस तरीके से अपनी दबंगई, ऊंची पहुंच के कारण जो भी वजह हो, रास्ता पूरी तरीके से बाधित कर दिया। तो हमारी मांग पहले से ही थी कि हमको रास्ता चाहिए। आप चाहे कांच का महल बनाए, चाहे हीरो का महल बनाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ रास्ता चाहिए। और रास्ता इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। तो अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रास्ता कहाँ से हो सकता था, लेकिन वो क्या है कि उसमें भी दबंगई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका ये लगता है कि जैसे पूरी जमीन है वो उनकी है, उन्होंने पैदा की है, उन्होंने खरीद ली है, ऐसा, जो कि शायद उनको कायदा कानून ये पता नहीं है कि एक सरकारी जमीन पर कब्जा करना कितना बड़ा गुनाह है, अपराध है, शायद उन्हें पता नहीं है। तो उन्होंने पूरी नवीन प्रति को कब्जा करके रखा हुआ है। वो कहते हैं वो हमारा द्वार है, हमारी जमीन है, जबकि एक सिस्टम के अनुसार अगर हम देखें तो नवीन प्रति किसी की भी जमीन नहीं होती है, ना हमारी होती है ना आपकी। अगर आपको मालूम है, अगर नवीन प्रति पर किसी ने भी अगर अतिक्रमण अगर करके कुछ घर बना लिया है तो वो भी टूट सकते हैं। अगर आपने भी कहीं अगर घर बनाया है नवीन प्रति पर, तो आप सावधान हो जाइए, आपका घर टूट सकता है, जब तक कोई कंप्लेन ना करे तभी तक। और वो जो जमीन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आवंटित हो सकती है जिसका कोई जमीन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। यानी कि एक बिस्सा, सिर्फ एक बिस्सा जमीन उसको आवंटित किया जा सकता है, बस। बाकी कोई भी जमीन उनको आवंटित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भूमिहीन है उनके लिए, लेकिन ये जो घर देख रहे हैं इतना पक्का है, उनके 4 भाई हैं, चारों के चारों भाई कमा रहे हैं, बड़े चाचा हैं वो भी सब कमा रहे हैं, अच्छा खासा परिवार, ट्रैक्टर है, बुलेट है, 4 पहिए की गाड़ी है, 15 से 20 बीघा खेती है। फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं कि राशन कार्ड भी बनाते हैं, तो बीपीएल कार्ड बनाते हैं सफेद वाला। वो तो पकड़े गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने
ले लिया, दोबारा दिया नहीं। तो ये भी ये काम करते हैं। और मैं आपको इस बार एक और भी चीज आपको जरूर बताऊंगा कि जो लाइट होते हैं, स्ट्रीट लाइट, जो गवर्नमेंट की तरफ से गरीब परिवार को आवंटित किया जाता है, कि जहाँ पे मोड़ हो, नुक्कड़ हो, वहां पे लगाया जाता है ताकि जो राहगीर हैं उनके लिए लाइट की सुविधा हो सके। वो भी एक हरिजन परिवार के घर के सामने लगा हुआ था, वहां से उखाड़ के उन्होंने अपने सामने लगा दी। यहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ा करते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। जबकि उसकी जो बैटरी है, हमको गांव वाले ने भी बताया, उसकी जो बैटरी है, बैटरी निकाल के अपना ट्रैक्टर चलाते हैं, जो कि ये भी बहुत बड़ी गलती है, एक बड़ा गुनाह है। क्योंकि वो सरकारी है, वो सरकारी की संपत्ति है, हमारी या उनकी नहीं है, सरकार की संपत्ति है। और इस तरीके से वो ट्रैक्टर भी चलाते हैं उससे। अब इससे महान आदमी तो हमने तो अपने पूरे जीवन काल में तो नहीं देखा। शायद अगर आपने देखा होगा, आप गांव में भी ऐसे लोग होंगे तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी इस वक्त मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो पीछे का हिस्सा है, इसमें इन्होंने इस तरीके से कब्जा कर लिया। तब तो इसको तो तोड़ तो हम सकते नहीं, हाँ केस चल रहा है तो तोड़ने का तो कोई अभी सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हमने इसके लिए सीएम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में हमने फोन किया, वहां हमने अपना आदेश दिलाया कि भाई हमको एक रास्ता की जरूरत है, रास्ता हमको आवंटित किया जाए। यहाँ तक कि हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, यहाँ तक कि हमने थाना दिवस में दरोगा साहब को भी हमने ये सब चीजें बताई और उनको बताया है कि अब आप आइए और सारी चीजों का संज्ञान में लेके आप नापिए, जो बनता है हमको उसमें से रास्ता हमको आवंटित किया जाए। और मैं किसी की आबादी में हमने रास्ता नहीं मांगा है, रास्ता में हमने किसी की आबादी से रास्ता नहीं मांगा है और ना ही किसी व्यक्ति से मांगा है, हमने सरकार से मांगा है रास्ता। और वो जो जमीन है नवीन परती है, नवीन परती के बाद है बंजर है, उसके बाद आबादी है जो मेरे कब्जे में है। फिर भी मेरे कब्जे में होने के बावजूद भी मैंने लेखपाल से ये कहा है कि रास्ता आप यहाँ से जरूर निकालिए। क्यों? रास्ता सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए रास्ता नहीं, रास्ता हर किसी के लिए होता है और हर किसी के लिए होना चाहिए। तो यही मेरी उनकी दरखास्त थी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका बहुत जल्द से जल्द ये रास्ता जो है हो जाएगा। मैं अपने, अब हमारे वीडियो पे आप देख रहे होंगे कि देखिए लेखपाल यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब आदेश दे रहे हैं प्रधान जी को अपने कार्यकाल में इसको लगाएं और इसको जल्द से जल्द इसको इंटरलॉकिंग रास्ते के लिए उन्होंने किया है, पक्की सड़क बनने के लिए। अब हम देखते हैं कि कितने दिनों में बनकर तैयार होती है। और हाँ, प्रधान ने भी हमसे कहा था कि जिस दिन आप आदेश लेकर आओगे उसी दिन हम आपको खड़े खड़े रास्ता बना के देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आदेश समझ लीजिए आ ही चुका है। अब हम प्रधान से मिलेंगे और प्रधान के साथ जब हम मिलेंगे तो हम वहां का भी हम ये वीडियो जरूर बनाएंगे कि प्रधान क्या कहते हैं। जब हम, उन्होंने हमसे ये कहा था कि खड़े खड़े हम बनवा के देंगे अगर आप आदेश लेके आए तो हम आदेश लेके आ गए हैं। अब हमको ये देखना है कि प्रधान कितने दिनों में रास्ता तैयार करके हमको देते हैं। तो अभी फिलहाल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से रास्ता निकल सकता है। अगर आप भी गांव में परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप ये भी जान लीजिए कि नवीन परती और बंजर, अगर वहां से अगर आपको लग रहा है कि रास्ता निकल सकता है तो आप भी आवेदन दीजिए और आपका रास्ता आसानी से निकल सकता है। किसी की भी उसमें ताकत नहीं है कि रास्ता रोक ले। तो आप जागरूक रहिए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो आपके गांव का विकास दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। तो जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये गांव है और गांव में आज भी दबंगई चलती है, आज भी ऊंची पहुंच चलती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन इस वक्त माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसीलिए हर एक जनमानस में एक इतनी उम्मीद है कि हमारा काम तो जरूर हो जाएगा। उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे लगता है कि ये सरकार ईमानदार है और इस सरकार में अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसका भुगतान तो उसे करना है। अगर स्वयं मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो मेरे साथ भी यही होना चाहिए। इसमें मैं कोई परे नहीं हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं, मैं कोई आसमान से टपका हुआ इंसान नहीं हूं, मैं भी इसी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं। अगर मैं भी गलत काम कर रहा हूं तो मुझे भी अपराध में शामिल करके जो दंड हो सकता है मुझे भी दिया जाए। कोई नई चीज नहीं है इसमें। लेकिन इस घर के लिए न जाने पता नहीं कौन सी ऐसी मोह माया है। यहाँ तक मैंने देखा है कि 25 सालों में 5 प्रधान चले गए, 5वें चल रहे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन कोई विकास का काम तो कभी देखा ही नहीं मैंने। अगर 25 साल में अगर 2% भी अगर गांव का अगर कोई काम किए होते तो आज हमारा गांव बहुत ही आगे हो गया होता। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ 1 फीट के लिए लोग रास्ता नहीं देते हैं, सिर्फ 1 फीट के लिए। 1 फीट में अगर हम टॉयलेट भी बनवाएंगे तो बैठने की जगह भी नहीं होगी 1 फीट में।
आप खुद ही सोचिए, 1 फीट में अगर आप बैठ के देखिए, अगर टॉयलेट हो सकता है बताइए, बिल्कुल भी 1 फीट जमीन देने को तैयार नहीं है, जबकि वो जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, आबादी है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। बताइए, तो गांव का विकास कैसे होगा? तो फिलहाल आप अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो हाँ, इस गांव की पता नहीं इस घर के लिए ऐसा क्या है, लोगों के अंदर किस चीज का डर है, कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, बताना ही नहीं चाहता, बोलना ही नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि आवाज दब जाए, कोई कंप्लेन ना करे, कोई कुछ ना करे। क्यों? क्योंकि इनको शहंशाह बन के जीना है, इनको जागीरदार बन के जीना है। बाकी जो हैं, जो थोड़े गरीब परिवार है, वो हमेशा गुलामी की तरह जिए, ये लोग यही चाहते हैं। और जबकि मेरा ये एक मानना है, चाहे गरीब परिवार हो चाहे अमीर हो, समानता सब में एक होनी चाहिए। ऊंच नीच का जो भेदभाव है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है, कुछ तो बात है, जो विकास नहीं हो रहा है गांव का। आखिर क्या है? मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपने जितने भी वीडियो में बना रहा हूं, सारों में सिर्फ और सिर्फ मैं आरोप लगा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके बताइए कि हाँ मैं गलत हूं, लेकिन अगर मेरी बातों में सत्यता है तो करके करवाइए, उसका काम होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? अब तो मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बताते हैं रास्ता कहाँ से और कैसे निकल सकता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी कोई अगर समस्या है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, और उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।